तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से खबर आ रही है, आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। बांदीपोरा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। महराज अहमद ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महराज, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रवि, बता दें अभी तक सूत्रों के हवाले से इस ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इसमें एक संदिग्ध को मार गिराया गया है। हालांकि अभी तक इसमें आधिकारिक तौर पर जो है पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों का कहना है, उनका कहना है कि ड्रोन में जो है एक संदिग्ध का शव जो है उनको दिख रहा है और इसके सीधे कहा जा सकता है कि ये मिलिटेंट का शव है। और जो अभी आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन के बारे में अगर हम बताएं तो शाम को जो है आरीगाम बांडीपोरा में ये मुठभेड़ जो है शुरू हुई थी। हालांकि पहले बताया गया था कि प्रो फायरिंग हुई थी और उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार आज सुबह से जारी है। और अभी तक अगर हम ये कहें कि सूत्रों के अनुसार जो है इसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबरें हैं, लेकिन अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि सामने नहीं आई है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। जी रवि, शुक्रिया महराज आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और बात जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की सफाई की। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए हैं कई अहम निर्देश। जम्मू में कश्मीर जैसी रणनीति अपनाने के लिए कहा गया है। जवानों की तैनाती बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक का फाइनल प्रहार का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। कल दिल्ली में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि राज्य में आतंकवाद को कुचलने का हर संभव प्रयास किया जाए। आतंकवाद समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई और अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था हो। हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवल, आर्मी चीफ मनोज पांडे समेत खुफिया विभाग और सुरक्षा बलों के अफसर मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों आतंकवादी हमलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए जम्मू क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बैठक में कश्मीर और जम्मू में सभी पर्यटक स्थलों और स्थलों की सुरक्षा की योजना पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी एजेंसियों के प्रमुखों और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जीरो डोमिनेंस और एरिया डोमिनेंस प्लान के जरिए कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलता को जम्मू क्षेत्र में दोहराने के निर्देश जारी किए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नई तकनीकों के जरिए आतंक पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जम्मू कश्मीर में अपनी बहनों और भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि शांति और स्थिरता की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान जारी है। विपक्षी दलों ने सरकार और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारत में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को कुछ दिनों तक भले ही चुप करा दिया था, लेकिन इलॉन मस्क ने अब एक अलग ही राग छेड़कर शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। इलॉन के सोशल मीडिया पर उठाए गए सवाल पर राहुल गांधी और अखिलेश तुरंत एक्टिव हो गए और सरकार को घेरने में जुट गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। इलॉन मस्क ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता दिया। इलॉन मस्क ने कहा कि हमें ईवीएम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इस बात की बहुत संभावना है कि इसे इंसान या एआई के जरिए हैक किया जा सकता है। राहुल गांधी के ईवीएम पर उठाए गए सवाल के बाद समाजवादी पार्टी नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इसके बाद बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय और राजीव चंद्रशेखर ने मोर्चा संभालते हुए इलॉन मस्क और विपक्षी नेताओं को जवाब दिया। अमित मालवीय ने कहा कि इलॉन मस्क या जिसे भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो भारत के चुनाव आयोग के पास आकर इस पर बात कर सकता है। और वहीं मुंबई में ईवीएम हैकिंग के आरोप को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब भी दिया। ईवीएम पर सियासी बवंडर घमासान की शुरुआत मुंबई से हुई।
शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश मंडलकर ने आरोप लगाया कि 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर गया और ईवीएम का लॉक ऑन किया, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ओटीपी नहीं आता है, ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है, ईवीएम स्टैंड अलोन है, ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है, ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी वायर्ड या वायरलेस कोई भी। विपक्ष के आरोपों पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया। जहां महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थे, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब की, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। और राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र का मसला ईवीएम का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर का मामला है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहाँ 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता, वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है, ठीक है ना। तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। और देखिए असम से बड़ी खबर, असम में वीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ा अभियान। राज्य के सभी बड़े अफसर खुद भरेंगे अपना बिजली का बिल। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी किया है आदेश। एक्स पर लिखा, मैं और मुख्य सचिव 1 जुलाई से खुद अपने पैसे से बिजली का बिल भरेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो और मुख्य सचिव 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान खुद करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने लिखा, हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर के नियम को समाप्त कर रहे हैं। मैं और मुख्य सचिव एक उदाहरण स्थापित करेंगे और 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू करेंगे। जुलाई 2024 से सभी लोक सेवकों को अपने बिजली बिल का भुगतान खुद करना होगा। हिमंता ने इससे पहले असम सचिवालय परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इसके साथ ही असम देश के किसी राज्य सरकार का पहला पर्यावरण अनुकूल ऑफिस बन गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमंता ने कहा कि 12.5 करोड़ रुपए की लागत से छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र की वजह से हर महीने 30 लाख रुपए के बिजली बिल की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी दफ्तरों को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने शुरुआती चरण में मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का आह्वान किया। आमी सिद्धांत लैছো যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, মন্ত্ৰীসকলে হওক, সিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক, আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম, যাতে আমি নিদিয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ যি ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নালাগে। और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची। बीजेपी ने ममता सरकार से सवाल पूछा है कि चुनाव बाद सिर्फ बंगाल में ही हिंसा क्यों होती है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हिंसा पीड़ितों को लेकर राज्य भवन पहुंचे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़ितों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए बीजेपी द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कोलकाता पहुंची। ये कमेटी हिंसा पर पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार से पूछा है कि बंगाल में ही हिंसा क्यों होती है। पूरे देश में चुनाव होता है, सिर्फ बंगाल में ही चुनाव के बाद हिंसा क्यों होती है, कार्यकर्ता डरते क्यों हैं। मैं यहाँ आया था जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, तब भी हिंसा हुई थी, विधानसभा का चुनाव तब भी हिंसा हुई, आज फिर हिंसा हो रही है। पूरे देश में चुनाव हुआ, कहीं तो इस तरह से हिंसा नहीं होती है। ये क्या कारण है कि हमारे कार्यकर्ता डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है, ये बहुत गंभीर बात है। और ममता जी डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं तो इसका जवाब देना पड़ेगा।
वहीं लोकसभा स्पीकर को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इस सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा हुई, जिसमें एनडीए के नेता भी मौजूद रहे। 24 जून से शुरू होने वाले संसद सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान शामिल हुए। समझा जा रहा है कि बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखने और डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी दलों को देने पर विचार कर सकती है। सहयोगी दलों में टीडीपी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड है। और नीट रिजल्ट विवाद पर पुलिस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कुछ जगहों पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, मामले में शामिल अफसरों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है, सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी आज फिर से प्रदर्शन करने वाली है। पार्टी के सभी सांसद और नेता पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली में 52 जगहों पर बीजेपी प्रोटेस्ट आज करने वाली है। दिल्ली में पारे का प्रचंड प्रहार जारी है। जनता पानी के लिए तरस रही है। सरकार पानी मुहैया कराने में लाचार दिख रही है। 47 डिग्री तापमान की तरह सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी पानी की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। लगातार दिल्ली की सड़कों पर पानी को लेकर सरकार से सवाल कर रही है, मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। आज फिर दिल्ली के सभी सांसद और बड़े नेता सड़कों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बीजेपी 52 जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में एक वाटर क्राइसिस पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। 10 साल से आतिशी मार लेना दिल्ली में आपकी सरकार है। आप एक इंसिडेंट बता दें कि आपने किसी पे कोई कार्रवाई की हो। पिछले 10 साल से पानी की चोरी हो रही है, पानी की बर्बादी हो रही है, वाटर पाइप से पानी लीकेज हो रहा है। आप ये बताएं ना कि पिछले 10 सालों में आपने क्या काम किया। पानी की बर्बादी दिल्ली में आज जो पानी का संकट है वो अरविंद केजरीवाल और इनके भ्रष्ट मंत्री और जो इनके विधायक जो पानी बेचने और चोरी का काम करते हैं, ये संकट उनके द्वारा खड़ा किया गया है। आतिशी इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ जिसने भी जो भी पाइपलाइन तोड़ता हुआ पाया था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कौन रोक रहा है इनको। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल में पानी की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत से अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीज सभी परेशान हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल में पानी की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें हमारे जो पानी की समस्या है वो कुछ महीनों से यहाँ पर काफ़ी चल रही है। इस वजह से हमारे जो ओटी के जैसे गायनी ओटी है वहाँ भी समस्याएं होती हैं बीच बीच में। हमारी जो सर्जरी की जो माइनर ओटी होती है, इमरजेंसी जो होती है, इसमें पानी ज़रूरत होती है। तो ये सब सेवाएं हमारी बाधित हो रही है, जिससे मरीजों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके लिए हमने पहले भी कई बार जल संस्थान को बता चुके हैं इसके बारे में। और वहीं एनसीईआरटी की 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के खिताब में एक बदलाव किया गया है। अब यहां पर बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर इसे 3 गुंबद वाला ढांचा बताया गया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने क्या कहा, यह भी आप एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने नई किताब में किए गए बदलाव का बचाव करते हुए कहा कि
अयोध्या के चैप्टर में सबूत और तथ्यों के आधार पर बदलाव किया गया है। किताब के पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ भी अप्रासंगिक हो तो बदलाव जरूरी होता है। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की नई किताब में अयोध्या चैप्टर में बदलाव किया गया है। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया। इसे अब 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। अयोध्या वाले अध्याय को छोटा करके 4 पेज की जगह अब 2 पेज में कर दिया गया। चैप्टर में बताया गया कि ढांचे में कई हिंदू धर्म से जुड़े निशान मिले थे और आंतरिक और बाहरी दीवारों पर मूर्तियां मिली थी। किताब में 2014 के बाद से चौथी बार बदलाव किया गया है। इस पर अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अगर किताबों में बदलाव नहीं होगा तो आगे इतिहास कैसे जाना जाएगा। तो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस स्थल पर देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को अलग अलग स्थानों से लाकर एक जगह स्थापित किया जाता है। महापुरुषों की ये मूर्तियां संसद भवन परिसर में अलग अलग जगहों पर स्थापित की गई थी, जिससे यहां आने वाले लोगों के लिए इन्हें ठीक से देखना मुश्किल हो गया था। अब इन मूर्तियों को संसद भवन परिसर के अंदर एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया। इससे संसद भवन परिसर में आने वाले लोग इन मूर्तियों को एक ही जगह पर सुविधाजनक रूप से देख सकेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। इस सोच को मैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य मानता हूँ। एक जगह महापुरुषों का दर्शन हो जाए, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहाँ देखा है। हमारे महापुरुष क्रांतिकारी आध्यात्मिक संस्कृति के पुनर्जागरण करने वाले महापुरुषों को की सभी प्रतिमाओं को एक स्थान पर इसको लाकर सम्मानपूर्ण तरीके से, ताकि एक प्रेरणा स्तर पर जो आने वाले आगंतुक इस प्रेरणा स्तर पर आएंगे। महापुरुष क्रांतिकारियों, सांस्कृतिक आध्यात्मिक के पुनर्जागरण और जिन्होंने इतिहास में भारत का गौरव बढ़ाया है, उन सब के बारे में वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी जाने। विपक्ष ने प्रेरणा स्थल के निर्माण पर आपत्ति जताई है। कहा कि सरकार ने गांधी जी और बाबा साहेब की प्रतिमा को किनारे कर दिया है। सरकार का दावा है कि देश की इन महान विभूतियों की प्रतिमाओं को संसद परिसर में एक साथ स्थापित किए जाने पर दर्शकों को दीदार करने में आसानी होगी। लोग इन महापुरुषों के विचार से प्रेरणा लेंगे। लेकिन विपक्ष ने इस नए निर्माण पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समेत कई महान नेताओं की मूर्तियों को उनके प्रमुख स्थानों से हटाकर एक अलग कोने में स्थापित कर दिया गया है। बिना किसी सलाह के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर किया। लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार चित्रों और मूर्तियों से संबंधित संसदीय समिति की आखिरी बैठक 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 के दौरान इसका पुनर्गठन भी नहीं किया गया। ये पहली बार उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद के बिना ही काम कर रही थी। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बयान जारी कर कहा, किसी भी प्रतिमा को हटाया नहीं गया, बल्कि सभी को ससम्मान प्रेरणा स्थल पर पुनर्स्थापित किया गया है। और सलमान खान धमकी मामले में पुलिस एक्शन में है। बूंदी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में राजस्थान के बूंदी जिले का कनेक्शन सामने आया है। मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ने सलमान खान धमकी केस में एक आरोपी बनवारी लाल गुर्जर को बूंदी के हिंडोली से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई लाई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। आरोपी ने कुछ दिन पहले अपने YouTube चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा करते हुए सलमान खान की हत्या की बात कही थी। हरियाणा के पानीपत जिले में दहशत फैलाने वाले आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया है और उसे कलेसर के नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। पानीपत में तेंदुए ने काफी ज्यादा दहशत फैला रखी थी। उसने 4 साल की बच्ची को भी मार डाला था।
तेंदुए की दहशत से यमुना के आसपास के गांव के लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। प्रशासन ने भी लोगों को एडवाइजरी जारी की थी कि जब तक तेंदुआ पकड़ा ना जाए तब तक किसान शाम होने के बाद अकेले खेत में ना जाएं। अगर किसी हालत में घर से बाहर जाना भी पड़े तो समूह बनाकर जाएं। पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी। यहां तक कि ड्रोन के जरिए भी तेंदुए की तलाश की जा रही थी। रविवार को तेंदुआ पानीपत में भैंसवाल गांव के पास देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश शुरू हुई और सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। रोहतक से आए वन विभाग की टीम को तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल किया। इसके बाद तेंदुआ बेहोश हो गया और फिर उसे जाल फैलाकर पकड़ लिया गया और पिंजरे में कैद कर लिया गया। हरियाणा वन्य जीवन विभाग की टीम ने तेंदुए के रेस्क्यू के बाद उसे कलेसर नेशनल पार्क में छोड़ दिया। आदमखोर तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। संसद सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई अहम बैठक। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर हुई चर्चा। स्पीकर को लेकर जेडीयू का बयान, का स्पीकर का पद सदन का सबसे मर्यादित पद, इस पर पहला हक बीजेपी का। विपक्ष के आरोप पर बोले केसी त्यागी, कहा हम 35 साल से एनडीए के साथ हैं, बीजेपी ने कभी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। चुनाव आयोग ने कहा ईवीएम बिल्कुल भी हैक नहीं हो सकती। ईवीएम को लेकर फैलाई गई खबर गलत। ईवीएम हैकिंग को लेकर चुनाव आयोग का जवाब, कहा ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, न किसी डिवाइस से कनेक्ट। राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी जांच की अनुमति नहीं। राहुल गांधी ने कहा ईवीएम पर उठ रहे सवाल हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता गंभीर सवाल है। राहुल गांधी ने कहा जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र बन जाता है दिखावा। राहुल के बयान पर शिंदे का पलटवार, कहा राहुल गांधी जहां से जीते वहां भी ईवीएम से ही हुआ मतदान, अगर मशीन खराब है तो फिर से लड़ेंगे चुनाव। ईवीएम पर बोले सीएम शिंदे, कहा मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से ईवीएम पर इसलिए उठे सवाल क्योंकि विपक्ष का उम्मीदवार हारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल पर बोला हमला, कहा जहां जीते वहां ईवीएम हीरो और जहां हारे वहां ईवीएम जीरो, ये नहीं चले। एलोन मस्क के बयान पर बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का जवाब, बोले मस्क सेफ ईवीएम बनाना हमसे सीखे, भारत पश्चिम को सिखा सकता है। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर खड़े किए सवाल, कहा आगामी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। अमित मालवीय ने कहा लोगों ने लगातार तीसरी बार इस वंशवाद को नकारा, इसलिए राहुल लोकतंत्र की कर रहे शिकायत। राहुल गांधी के ईवीएम वाले बयान पर रामदास अठावले का तंज, बोले राहुल राग अलापते रहे, 2029 में फिर मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। ईवीएम को लेकर अखबार में छपी खबर को मुंबई पुलिस ने बताया गलत, कहा मामले पर नहीं दिया कोई बयान, गलत तरीके से किया गया कोर्ट। मुंबई कलेक्टर के आदेश पर अखबार को भेजा जाएगा नोटिस, कहा अखबार ने अफवाह फैलाई जिसे देश में गलत संदेश किया। शिंदे गुट का विपक्ष पर हमला, संजय निरुपम ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा मोबाइल से ईवीएम लॉक अनलॉक नहीं होता। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, अरगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में आतंक पर फाइनल प्रहार का प्लान, गृह मंत्री ने आतंकवाद को कुचलने के लिए जीरो टेरर प्लान लागू करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, कहा आतंकवाद को पनपने से रोकना हमारा लक्ष्य। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर नकेल कसकर उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाई लेवल बैठक के बाद गृह मंत्री का एक्स पोस्ट लिखा, जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। मणिपुर के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, मणिपुर के हालात की दी जानकारी। श्रीनगर में आज परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बैठक में अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद ने निकाला कैंडल मार्च, रियासी आतंकी हमले मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई। असम में अब किसी को मुफ्त नहीं मिलेगी बिजली, आईएएस आईपीएस समेत सभी अधिकारी खुद भरेंगे अपना बिजली का बिल, सीएम हेमंता ने ऐलान किया। असम के सीएम हेमंता शर्मा का एक्स पर पोस्ट लिखा, बिजली बिल भुगतान का वीआईपी कल्चर कर रहे हैं खत्म, 1 जुलाई से अपने बिजली बिल का खुद करें भुगतान। पश्चिम बंगाल पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम, चुनावी हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों से मिलने के बाद बोले पूर्व सीएम बिप्लब देब, कहा कि चुनाव देश भर में हुए लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में हो रही है। बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद पर बोले पूर्व सीएम रमन सिंह, कहा कि दोनों में कभी नहीं हो सकता मतभेद, दोनों का रिश्ता दिया और बाती जैसा। राजस्थान की 11 सीटों पर बीजेपी के हार पर हुआ मंथन, सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, वाराणसी में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित।
कल काशी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को भी जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल में भव्य स्वागत हुआ। लाडली बहनों ने गाना गाकर स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र में एमपी से 5 मंत्री बनाए गए हैं। हम दिन रात काम कर जिम्मेदारी को करेंगे पूरा। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। खड़गे ने संसद परिसर से गांधी की प्रतिमा हटाने का मुद्दा उठाया। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में राज्यपाल से मुलाकात करके चुनावी हिंसा की जानकारी दी। हिंसा पीड़ितों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। मुसलमानों ने मस्जिदों में अदा की नमाज। बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बकरीद पर सार्वजनिक जगह पर ना कटे बकरे, प्रशासन रहे सख्त। ईद उल अजहा पर यूपी में सड़कों पर कुर्बानी और नमाज नहीं करने का निर्देश, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। ठाणे में हुई एनडीए की बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस हुए शामिल। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने संबोधित किया। हरियाणा में कांग्रेस की जीत पर बधाई दी। यूपी के मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। कहा कि अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। शहबाज शरीफ की शेखी, बोले आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का यह आखिरी समझौता, मुझे कर्ज नहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के शीर्ष कमांडर की मौत, सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हुआ। हज यात्रा के आखिरी दिन सऊदी अरब में शैतान को पत्थर मारने की रस्म को अदा किया गया। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में पाप अप पार्टी में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 7 नौजवान घायल, 2 की हालत गंभीर। अमेरिका के लॉस एंजल्स के जंगलों में भीषण आग लगी। 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग, कहा मतभेद भुलाकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का आया समय। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.9। जमीन से 19.9 किलोमीटर गहराई में आया भूकंप, किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं। रूसी सेना ने डिटेंशन सेंटर में बंधक बनाने वाले कैदियों को किया ढेर, 2 कर्मचारियों को कराया मुक्त। यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक प्रहार, यूक्रेनी सैनिकों ने 2 रूसी टैंकों को उड़ाया। रूस यूक्रेन जंग पर इटली की पीएम का बयान, बोली यूक्रेन से युद्ध खत्म करे रूस के हित में शांति समझौते को मानना। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर रूस की एयर स्ट्राइक, बमबारी में यूक्रेन के दर्जनों सैनिकों की मौत। इजरायली सेना ने गाजा के बोरेसी कैंप पर किया हमला, हमले में 5 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। यूक्रेनी सेना की रूस पर जबरदस्त गोलीबारी, रूसी बख्तरबंद वाहनों और पैदल सैनिकों को बनाया निशाना। फिनलैंड के बाद स्वीडन के एयर स्पेस में रूसी विमान की घुसपैठ, स्वीडिश एयर स्पेस में दिखा रूसी Su-24 लड़ाकू विमान। समंदर में उतरी रूसी स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन आर्कोनजेस्क। आईडीएफ के किरबेत बार बेस पर हिजबुल्लाह का जबरदस्त हमला, अटैक में आईडीएफ को भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना हमले में तबाह हुआ रूस का टैंक, रूसी टैंक पर यूक्रेन का एफपीवी ड्रोन से अटैक। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का हल्ला बोल, कई जगहों पर प्रदर्शन। आतिशी ने पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र, पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए अगले 15 दिनों तक पुलिसकर्मियों को तैनात करने की अपील। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा पाइपलाइन काटने की हो रही है साजिश। जल मंत्री के आरोप के बाद पाइपलाइन की निगरानी में जुटी पुलिस। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी बोली, हमने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में कई टीमें तैनात की। तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, सीमा से बरामद किया एक ड्रोन। नागपुर में बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 2 जवानों की मौत। नीट परीक्षा पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, मामले में शामिल अफसरों को बख्शेंगे नहीं। एनसीईआरटी की नई किताब में बाबरी मस्जिद का हटा नाम, 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान में किताब में 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया। बदलाव पर एनसीईआरटी डायरेक्टर का बयान, सबूत और तथ्य के आधार पर किए गए बदलाव। नासिक के पेठ तालुका में लोगों के सामने गंभीर जल संकट, कई किलोमीटर पैदल चलकर कुएं में से भर रहे हैं पानी। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर मिला संदिग्ध सामान, बम नहीं। बीजेपी का बम होने का दावा, अमित मालवीय बोले चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए पहुंचने वाली थी हाई प्रोफाइल कमेटी। सलमान खान को धमकी मामले में एक और गिरफ्तारी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान की बोधी से गिरफ्तार किया। अगरतला में डीजल चोरी के आरोप में ओएनजीसी के 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई। रायबरेली में घर में संदिग्ध हालात में 3 शव मिलने के बाद सनसनी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शुरू की है पड़ताल। केरल के एर्नाकुलम सेंट में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, लोहे की रॉड से कार पर किए गए कई वार। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा, कहा कि बिहार में कुशासनी राज में शिक्षक भी सुरक्षित नहीं।
हरियाणा में वन विभाग ने पकड़ा आदमखोर तेंदुआ। रेस्क्यू के बाद नेशनल पार्क कलेसर में छोड़ा गया। यूपी के जालौन में सोलर पावर प्लांट में लगी आग के बाद हड़कंप। भोपाल में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की चपेट में आ गई पूरी इमारत। लखनऊ के बाजार अखाला में भीषण गर्मी से लोहे के कारखाने में लग गई आग। हरियाणा में झज्जर के अस्पताल में भीषण आग के बाद मरीजों में हड़कंप। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में मधुमक्खियों के बक्सों में लग गई आग। बुलंदशहर के सिकंदराबाद की दवा फैक्ट्री में भीषण आग के बाद अफरा तफरी। काशी विश्वनाथ मंदिर में वाराणसी के लोगों के लिए गर्भगृह तक बनेगा स्पेशल द्वार। वाराणसी में गंगा दशहरे पर दशाश्वमेध घाट पर की गई गंगा जी की महाआरती। राजस्थान से अयोध्या पहुंचा 1100 किलोग्राम का धनुष और 1600 किलोग्राम की गदा। गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर में भगवान को लगाया गया 108 किस्मों के आम का भोग। बिहार के राजभवन में मनाया गया आम महोत्सव। आम की कई किस्मों को किया गया शामिल। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रायल रन किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा पहुंच गया है। तेलंगाना में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। चंडीगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ गई। T20 विश्व कप में अपने आखिरी मैच में जीता पाकिस्तान। आयरलैंड को 3 विकेट से हराया। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं जर्मनी से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरों के साथ। जर्मनी के हैम्बर्ग में लाइव शूटिंग। एक शख्स को पुलिस ने गोली मारकर घायल किया। भीड़ में कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था शख्स। पुलिस की चेतावनी के बाद भी कुल्हाड़ी नहीं छोड़ने पर फायरिंग। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नकाबपोशों का हुड़दंग। पुलिस की खड़ी गाड़ी पर किया हमला। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। गुजरात से सामने आया अजीबोगरीब मामला। गुस्साई पत्नी बोनेट पर जा बैठी। पति ने चला दी कार। वीडियो आया सामने। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सड़क हादसा। बेकाबू ऑटो ने लोगों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कोल्हापुर की ये तस्वीरें। सीसीटीवी में यह हादसा कैद हुआ है। बेकाबू ऑटो ने लोगों को टक्कर मारी। एक के बाद एक कई लोगों को टक्कर मारी इस ऑटो। छठी वीडियो ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग। धू-धू कर जल रहे हैं जंगल के पेड़ पौधे। और सातवीं बड़ी खबर आपको बता दें अमेरिका के लॉस एंजल्स से, जहां पर झाड़ियों में लगी आग। करीब 12,000 एकड़ में फैली है आग। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं अमेरिका के लॉस एंजल्स की, जहां पर किस तरह से झाड़ियों में आग लगी और इसके बाद देखते देखते आग करीब 12,000 एकड़ में फैल गई। 1200 लोगों को रेस्क्यू किया है, जो जानकारी सामने आ रही है। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में आग का तांडव देखने को मिला है। मधुमक्खियों के बक्सों में लगी आग। ये देखिए आप तस्वीरें। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई। सिकंदराबाद इलाके में एक दवा फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने है सिकंदराबाद की, जहां पर दवा बनाने वाली फैक्ट्री में कैसे आग लग गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये फैक्ट्री में आग लगी। सिकंदराबाद इलाका है जहां पर दवा बनाने वाली फैक्ट्री है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है।
हालांकि बहुत बड़ा नुकसान इस आग की वजह से अब तक हो गया। और 10वीं वीडियो ब्रेकिंग हरियाणा से, जहां पर वन्य जीव विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। ड्रेन सीवरेज में छिपा था, रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद नेशनल पार्क कलेसर छोड़ा गया ये तेंदुआ। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जहां पर भीषण आग लगी, धू धू कर जल उठा जंगल, बेकाबू हुई है जंगल की आग। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग यमन में अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान, सना में जुटे हजारों हुती फाइटर्स, मशीन गन्स, राइफल लहराकर जंग का ऐलान किया गया। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग जर्मनी में हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। एक्शन में नजर आई पुलिस। ये तस्वीरें जर्मनी की। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग यूरोपीय चैंपियनशिप मैच से पहले बवाल, सर्बिया और इंग्लैंड के मैच से पहले फैंस में मारपीट। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग रूस और इजिप्ट की नेवी का युद्धाभ्यास, भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास किया, डमी हमलों की प्रैक्टिस, समुद्र में ऑपरेशन। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग प्लेन क्रैश के मलबे का वीडियो आया सामने, जंगल में गिरा विमान, रेस्क्यू ऑपरेशन। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग गाजा में ईद उल अजहा पर नमाज अदा की, खान यूनिस में मलबे के ढेर के बीच नमाज, आईडीएफ के हमलों से नष्ट हो चुकी है ज्यादातर मस्जिदें, भीषण तबाही के बीच लोगों ने नमाज पढ़ी। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, सऊदी में हुजूम नजर आ रहा है, हजारों हज यात्री शामिल हुए हैं, भीषण गर्मी के बीच हजारों हज यात्री शामिल हुए, देखिए तस्वीरें। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग वॉर फ्रंट में रूस के सबसे घातक टैंक का अटैक देखने को मिला। T-90M टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर शेलिंग की गई, खार्किव की ओर से बढ़ेगी T-90 टैंक की जो शेलिंग, जो जानकारी सामने आ रही है। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग जहाज और कार्गो टैंकर के बीच टक्कर, रिसाव के बाद सिंगापुर में फैला तेल, सिंगापुर में सफाई अभियान चलाया गया। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग रूसी हमले का वीडियो सामने आया, भीषण विस्फोट से थर्रा उठा वॉर जोन। और अब 22वीं वीडियो ब्रेकिंग युद्ध के मैदान में रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग, रूसी सैनिक सीख रहे हैं सटीक निशाना लगाने की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद होगी मोर्चे पर तैनाती रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग का ये वीडियो आप देखिए। तेईसवीं वीडियो ब्रेकिंग यूपी के सीतापुर में चलती मालगाड़ी में आग लग गई, दिल्ली से पश्चिम बंगाल जा रही थी ये मालगाड़ी, कोयले की वजह से आग लगने की आशंका है। हेलमेट नहीं है तुम्हारा कैरेज वाला? यूपी के सीतापुर की तस्वीर है जहां पर अचानक से चलती हुई मालगाड़ी में आग लग गई और इसके बाद हड़कंप मच गया। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे जो मालगाड़ी है वो आग की चपेट में आ गई।